हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक लेंगे वो है स्ट्रेस, तनाव। ये टॉपिक जो है आपके 4th चैप्टर में यूनिट 2 में ही आता है और एंजाइटी न्यूरोसिस का जो हमारा चैप्टर है उसमें एक सब टॉपिक है मीनिंग ऑफ स्ट्रेस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस एंड कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। तो हम मीनिंग आज इस वीडियो में समझेंगे। तनाव, स्ट्रेस। बच्चों, तनाव से हम सभी लोग वाकिफ़ हैं, हम सभी जानते हैं आज की ज़िंदगी में तनाव जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। तो तनाव या स्ट्रेस आधुनिक समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं और वो रिसर्चेज से हमें ये पता चलता है कि लगभग 75% रोगों का कारण यही तनाव होता है। ये जो स्ट्रेस है, 75% जो रोग हैं उनका एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस है। यहाँ तक कि हम ये भी मानते हैं कि जो हमारा हृदय रोग है या कैंसर है, ये जानलेवा रोग हैं, हम सभी जानते हैं, और तनाव की जो भूमिका है इनमें बहुत अधिक होती है। तो बच्चों, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर में ये तनाव है क्या चीज़। सभी ने हमने सुना हुआ है, लेकिन इसकी डिटेल जो है वो हम अभी इस वीडियो में समझेंगे कि तनाव क्या चीज़ है, इसका क्या अर्थ होता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने तनाव को अपने अपने ढंग से, उनके अपने अपने दृष्टिकोण हैं, उससे जो है समझाने का प्रयास किया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तनाव को स्टिमुलस, उद्दीपक, कारकों के रूप में समझाने की कोशिश की है और कहा कि कोई भी घटना या परिस्थिति जो व्यक्ति को असाधारण अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करती है, तो वो परिस्थिति या घटना जो है जो बाध्य करती है वो तनाव कहलाता है। घटनाएं जैसे भूकंप है या कोई कहीं पे आग लग जाए या किसी व्यक्ति की नौकरी छूट जाए या किसी का जो है प्रोफेशन ख़त्म हो जाए, है ना, उसका जो बिज़नेस है वो ख़त्म हो जाए, या कोई हमारे बहुत जो प्रियजन हैं उनकी डेथ हो जाए या उनकी मृत्यु हो जाए, तो ये कुछ प्रमुख ऐसी घटनाएं हैं जो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करती हैं। और ऐसे भौतिक, सामाजिक और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको जो तनाव उत्पन्न करते हैं तो उनको हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेसर्स, जो कि तनाव उत्पन्न करते हैं, चाहे वो भौतिक हों, चाहे सामाजिक हों, और चाहे जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड हों। तो कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं वो तनाव को रिस्पॉन्स के रूप में परिभाषित करते हैं। पहले तो जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने उद्दीपक कारकों के रूप में समझाने की कोशिश की थी स्ट्रेस को। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो तनाव को अनुक्रिया के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं। मनोवैज्ञानिक जो हैं वो कठिन परिस्थितियों में ये कहते हैं कि कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति द्वारा की गई मनोवैज्ञानिक एवं दैहिक अनुक्रियाएं जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जब व्यक्ति इस विशेष तरह की मनोवैज्ञानिक अनुक्रियाएं, जैसे मनोवैज्ञानिक अनुक्रियाओं में जैसे हम चिंता को लें, चिंता है, क्रोध है, आक्रामकता है, ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। और तथा दैहिक अनुक्रियाएं जैसे हमारी जो फिज़िकल रिस्पॉन्सेज हैं, जैसे पेट में कोई गड़बड़ हो जाए या हमें नींद ना आए या हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, तो ये जो हैं ये दैहिक अनुक्रियाएं हैं। तो जब व्यक्ति इनको दिखाता है, मनोवैज्ञानिक अनुक्रियाएं या दैहिक अनुक्रियाओं को जब दिखाता है, तो हम ये कहते हैं कि व्यक्ति में तनाव उत्पन्न हो गया है, उसमें स्ट्रेस उत्पन्न हो गया है। तो तनाव क्या है? तनाव से तात्पर्य शरीर द्वारा आवश्यकता अनुसार किए गए अविशिष्ट अनुक्रिया से होता है। अविशिष्ट मतलब नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यानी इसमें तनाव को हम एक अवशिष्ट अनुक्रिया कहते हैं, जिसका तात्पर्य ये है कि ये ऐसी अनुक्रियाएं किसी खास तरह के स्ट्रेसर या तनाव को उत्पन्न करने वाले उद्दीपक से संबंधित नहीं होते, बल्कि ये एक तरह की अनुक्रियाएं तनाव उत्पन्न करने वाले कोई भी उद्दीपक द्वारा उत्पन्न हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि ये कोई विशेष उद्दीपक से संबंधित ना होकर ये किसी भी तनाव उत्पन्न करने वाले उद्दीपक से उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिक तनाव को अनुक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। और जो मनोवैज्ञानिकों का तीसरा समूह है वो
इन दोनों समूहों से, जो कि तनाव को उद्दीपक कारकों के रूप में देखता है और जो अनुक्रिया के रूप में परिभाषित करता है, तो इन दोनों ही दृष्टिकोण के अनुसार जो तीसरा समूह है वो ये कहता है कि तनाव को न सिर्फ उद्दीपक और न सिर्फ अनुक्रिया, बल्कि इन दोनों के संबंध के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। और ये जो अप्रोच है जो कि दोनों के संबंध को बताती है, तो इस अप्रोच को हम संबंधात्मक अप्रोच कहते हैं या उपागम कहते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शनल अप्रोच वाले जो मनोवैज्ञानिक थे, उनका ये कहना है कि कुछ परिस्थिति या घटनाएं निश्चित रूप से ऐसी होती हैं जो सभी व्यक्तियों के लिए तनावपूर्ण होती हैं। और ऐसे मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि कई ऐसी घटनाएं या परिस्थितियां होती हैं जो कुछ ही व्यक्ति में तनाव उत्पन्न कर सकती हैं। तो इसलिए तनाव को उद्दीपक के रूप में सार्थक ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सकता। उसी तरह से तनावपूर्ण घटनाओं के प्रति की जाने वाली अनुक्रियाओं, यहाँ तक कि जो फिजिकल अनुक्रियाएं हैं, जो दैहिक अनुक्रियाएं हैं, उनको भी मनोवैज्ञानिक कारकों के द्वारा आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। तो ये जो इसलिए केवल अनुक्रिया के रूप में भी तनाव को ठीक ढंग से नहीं समझा जा सकता। तो संबंधात्मक अप्रोच जो है उसके अनुसार स्ट्रेस को समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि व्यक्ति परिस्थिति या घटना का मूल्यांकन अपनी आवश्यकताओं या अपने अभिप्रेरकों या वैसी परिस्थिति से निपटने के मौजूद साधन के रूप में किस तरह से करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस उपागम के अनुसार या इस अप्रोच के अनुसार स्ट्रेस जो है वो व्यक्ति तथा वातावरण जिसमें व्यक्ति को खतरा महसूस होता है तथा उसके साधनों को चुनौती देता है, जो के बीच जो है खास संबंध को प्रतिबिंबित करता है। किसको करता है प्रतिबिंबित? कि तनाव जो है वो व्यक्ति तथा वातावरण जिसमें व्यक्ति को खतरा महसूस होता है तथा उसके साधनों को जो चुनौती देता है, तो इनके बीच में वो संबंध को प्रतिबिंब करता है। तो कई मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने तनाव को परिभाषित करने का प्रयास किया। बैरॉन मनोवैज्ञानिक थे, 1992 में उन्होंने ये बताया कि तनाव एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है जो हम लोगों में वैसी घटनाओं के प्रति अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है जो हमारी दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्यों को विघटित करता है या विघटित करने की धमकी देता है। और दूसरे जो मनोवैज्ञानिक थे, मॉर्गन, किंग एंड विज एंड स्कॉपलर, उन्होंने 1986 में तनाव को, स्ट्रेस को परिभाषित किया और ये कहा कि तनाव जो है वो एक आंतरिक अवस्था है जो शरीर की दैहिक मांगों जैसे बीमारी की अवस्थाएं या व्यायाम या बहुत अधिक तापमान, टेम्परेचर या वैसे पर्यावरणीय एवं सामाजिक परिस्थितियां जिसे सचमुच में हानिकारक, अनियंत्रण योग्य तथा कोपिंग यानी उनसे निपटना के साधनों को चुनौती देने वाले के रूप में मूल्यांकित किया जाता है, उनसे उत्पन्न होता है। यानी तनाव जो है दैहिक परिस्थितियों और वातावरणीय परिस्थितियों या सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ये जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने स्ट्रेस को परिभाषित किया। बैरॉन ने, मॉर्गन, किंग और विज एंड स्कॉपलर ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी और उसको परिभाषित करने का प्रयास किया। तो ये जो दो परिभाषाएं जो हमने अभी समझी हैं या हमने इनको डिस्कस किया है, तो इन परिभाषाओं को यदि हम विश्लेषित करें तो हमें तनाव या स्ट्रेस के नेचर या स्वरूप के बारे में कुछ विशेषताएं पता चलती हैं। जैसे तनाव जो है वो एक बहुआयामी प्रक्रिया है। बैरॉन ही कहते हैं ना, तनाव एक बहुआयामी प्रक्रिया है। तो बहुआयामी प्रक्रिया है जो स्ट्रेसर्स जो हमारे हैं, जो दैहिक और मनोवैज्ञानिक स्ट्रेसर्स हैं, उनके मूल्यांकन के बाद उसके प्रति की गई एक तरह की अनुक्रिया होती है। सामान्यतः ये समझा जाता है कि तनाव जीवन के नेगेटिव इवेंट्स, जो हमारी नकारात्मक घटनाएं होती हैं या दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से होता है, परंतु वास्तव में सच्चाई ये है कि तनाव
पॉजिटिव इवेंट से भी व्यक्ति में उत्पन्न होता है, यानी जो सकारात्मक घटनाएं होती हैं उनसे भी व्यक्ति को स्ट्रेस होता है। जैसे मान लो किसी अच्छे या उच्च कुल में शादी होना, या अच्छे पद पर हमारी प्रमोशन होना, या बहुत बड़ा पुरस्कार मिलना या इनाम मिलना है, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे भी व्यक्ति में स्ट्रेस उत्पन्न होता है। हालांकि ये पॉजिटिव घटनाएं हैं, फिर भी कई बार जो है व्यक्ति में स्ट्रेस उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त जो तनाव है उसमें जो घटनाएं परिस्थितियां होती हैं जिनसे हमें तनाव उत्पन्न होता है, वे परिस्थितियां या घटनाएं व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर होती हैं। और यदि किसी विशेष कारण से परिस्थिति व्यक्ति के नियंत्रण में की जाती है तो तनाव कम हो जाता है। यदि व्यक्ति के नियंत्रण में वो परिस्थिति है तो व्यक्ति अपने तनाव को कम करता है और उसका तनाव भी कम हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस में मनोवैज्ञानिक और दैहिक दोनों तरह की अनुक्रियाएं होती हैं। ये परिभाषा जो मॉर्गन की है वो ये कहती है, या बैरोन भी ये कहते हैं कि तनाव में दैहिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह की अनुक्रियाएं होती हैं। यानी तनाव में व्यक्ति मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही तरह से डिस्टर्बेंस का अनुभव करता है। और तनाव जो है वो थोड़े समय के बाद समाप्त भी हो जाता है या लंबे समय तक चल भी सकता है। दोनों ही बातें तनाव में देखी गई हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो थोड़ी देर हमें स्ट्रेस होता है, लेकिन उसके बाद वो अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाता है। या हम ये भी कई बार महसूस करते हैं कि वो जो स्ट्रेस है वो लंबे समय तक भी चलता है। तो तनाव कम समय तक चलेगा या लंबे समय तक चलेगा, ये बहुत कुछ तनाव उत्पन्न करने वाली जो घटनाएं हैं या जो परिस्थितियां हैं उनके स्वरूप पर निर्भर करता है कि वो तनाव जो है कुछ समय के लिए रहेगा या वो तनाव जो है लंबे समय तक चलेगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि तनाव परिस्थिति या घटना का मूल्यांकन करने के बाद उसके प्रति की गई एक विशेष अनुक्रिया होती है। यानी जो परिस्थिति है या जो घटना है उसका मूल्यांकन करने के बाद ही उसके प्रति एक विशेष अनुक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति अपनी मानसिक और फिजिकल दैहिक कार्यों को विघटित होते पाता है। यानी उसको ये लगता है कि उसके जो मानसिक कार्य हैं या जो उसके दैहिक कार्य हैं उनमें डिस्टर्बेंस आ गया है और वो डिस्टॉर्टेड हो गए हैं, विघटित हो गए हैं। तो इस तरह से हमें स्ट्रेस का पता लगता है। यानी तनाव में हमारी जो मानसिक कार्य हैं या हमारी क्रियाएं हैं या जो हमारी दैहिक क्रियाएं हैं उनमें हम डिस्टर्बेंस जब अनुभव करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम जो है तनाव की स्थिति में हैं। तो इस तरह से बच्चों ये स्ट्रेस जो है उसका मीनिंग हमने इस वीडियो में समझा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे या ये पढ़ेंगे कि तनाव में कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी जो है लक्षण हैं तनाव के जो व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। जब व्यक्ति स्ट्रेस में होता है तो उसे तनाव में किस तरह के जो लक्षण हैं उस व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। थैंक यू।